चाहे वो राजद हो, जदयू हो, बीजेपी हो, कोई भी दल काफी उम्मीद लेके, क्योंकि जब आते हैं चुनाव के समय में वादे करते हैं, काफी वादे करते हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जीतने के बाद पलट के एक बार भी अपना चेहरा दिखाने के लिए नहीं आते, धन्यवाद करने के लिए नहीं आते जनताओं का, जो आप लोगों का जो मुझे मत मिला है, आज मैं विधायक बना हूँ या मुखिया बना हूँ, सरपंच बना हूँ, मैं आप लोगों के बीच आया हूँ, धन्यवाद है आपका, ये भी कहने के लिए नहीं सुना हुआ। नमस्कार, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बिहारीगंज विधानसभा के भावी प्रत्याशी दिलीप जी हैं, जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, हर जगह जो है अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो जनता से क्या रुझान मिलता है? काफी रुझान मिल रहा है मुझे, और जो अंतिम पंक्ति के जो व्यक्ति हैं समाज में, दलित समाज के जो भी हैं, मैं वहां तक पहुंचा हूं। जो स्थानीय विधायक हैं वो आज तक वहां पे गए नहीं। मैं वहां जाके पूछता भी हूं कि अगर ये 4-5 दिन पहले आंधी तूफान आई थी, मैंने दौरा किया और काफ़ी गांव में जितने भी परिवार थे जिनका घर साफ उजड़ के टीना वगैरह सारा घर गांव से दूर जाके गिर चुका है। मैं काफ़ी कोरिया रही है बिहारीगंज विधानसभा में, राजगंज पंचायत है, वहाँ तो काफ़ी लगभग 1000-1200 जनसंख्या में वहाँ पर है, और उनका एक भी घर नहीं बचा। दुख की बात है। और वहाँ स्थानीय प्रशासन के द्वारा मैं चाहा कि उन लोगों को कुछ मुआवजा मिले, और आश्वासन भी दिए हैं प्रशासन की, निश्चित रूप से इन लोगों को मुआवजा मिलेगा क्योंकि काफ़ी क्षति हुई है। लेकिन वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको यहाँ की जनता ने मत के द्वारा चुनाव किए हैं, वो लोग सक्रिय नहीं, काफ़ी निष्क्रिय हैं, जो कि वहाँ की बदहाल जो स्थिति है वहाँ के राजनीति करने वाले लोगों के ऊपर ही जाता है। और बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र के लोग अच्छे हैं, वहाँ के महिला पुरुष से मैं मिला, उन लोगों को काम चाहिए, वहाँ के स्थानीय जो भी समस्याएं हैं वह समस्याएं उनका निदान हो जाए तो निश्चित रूप से वो लोग उनके प्रति वह जनप्रतिनिधि, चाहे वहाँ के ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, विधायक हो, उन लोगों के लिए वो लोग काफ़ी तत्पर रहेंगे। लेकिन जनप्रतिनिधि वहाँ उन लोगों का कोई हालचाल पूछने वाला तक नहीं है। काफ़ी दुख होता है इस बात से कि भाई, और एक जन सुराज पार्टी है जो कि जब से पार्टी बनी है, मैं काफ़ी दिनों से क्षेत्र का दौरा कर रहा हूं। ऐसे तो मैं विगत 2005 से ही लगातार बना रहा हूं, क्योंकि मैं 2005 में समाजवादी पार्टी से उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। तो लगभग में सामाजिक रिश्ता तो मेरा बना ही है, और जहां भी होता है अपने स्तर से कार्य करता हूं। लेकिन जब से जन सुराज पार्टी का प्रत्याशी के लिए, संभावित प्रत्याशी के लिए मुझे चुना गया है, काफ़ी गांव में जाकर हर पंचायत में, हर मोहल्ले में मैं वहां की समस्याओं को देखता हूं, समझता हूं, और जहां तक होता है निदान करने का कोशिश करता हूं। देख रहे हैं जनता को जो है सरकार से विश्वास उठ गई है, क्योंकि जो भी पार्टी आती है वो हमेशा जनता को ठगने का काम करती है। चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं, चुनाव जीतने के बाद जनता को कोई पूछने तक नहीं आते। एकदम आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि चाहे वो राजद हो, जदयू हो, बीजेपी हो, कोई भी दल काफी उम्मीद लेके, क्योंकि जब आते हैं चुनाव के समय में वादे करते हैं, काफी वादे करते हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जीतने के बाद पलट के एक बार भी अपना चेहरा दिखाने के लिए नहीं आते, धन्यवाद करने के लिए नहीं आते जनताओं का, जो आप लोगों का जो मुझे मत मिला है, आज मैं विधायक बना हूँ या मुखिया बना हूँ, सरपंच बना हूँ, मैं आप लोगों के बीच आया हूँ, धन्यवाद है आपका, ये भी कहने के लिए नहीं सुना हुआ। काफी दुख होता है। और मैं जनसुराज पार्टी के तरफ से जो भी कार्य हो रही है संगठन के द्वारा हो, चाहे युवा संगठन के द्वारा हो, ये सारे लोग जब से पार्टी बनी है, संगठन मजबूत हुआ है बिहार में और मधेपुरा जिला में खास करके, और काफी संघर्ष रूप में कार्य कर रही है।
मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सरकार की रवैया रही, जो स्थिति है बिहार की, निश्चित रूप से सरकार बनाने में सफल होगी जन स्वराज पार्टी, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या लग रहा है, जनस्वराज पार्टी 243 सीट से जो है चुनाव जीत जाएगी बिहार? देखिए, हम लोगों का तो अनुमान है कि 200 से ऊपर चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में विकल्प नाम का कोई चीज नहीं है। यही बीते दिन दुर्घटना हो गई यहाँ पे मधेपुरा जिला में, ये चांदनी चौक के पास गोली मार दिया गया। मुजफ्फरपुर में निर्मम वो 11 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, जिसका आज में हम लोग कैंडल मार्च निकालने जा रहे हैं मधेपुरा कार्यालय से। तो ये सब जो बात हो रही है बिहार में, ये जो सूखा नशा युवाओं में हो रहा है, मतलब इसको देखने वाला सरकार है ही नहीं। सरकार तो माननीय प्रसाद जी तो कहते हैं यहाँ सरकार है ही नहीं, क्योंकि नीतीश जी का जो मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है। यहाँ तो सरकारी तंत्र जो उसके इर्द गिर्द जो अफसर हैं वही चला रहे हैं, तो ऐसी सरकार नहीं चलती है। इसके लिए जन स्वराज पार्टी ही मुख्य रूप से बिहार में कम से कम एक बार 5 साल देख ले कि ये जन स्वराज पार्टी बिहार को किस दिशा की ओर ले जाती है, फिर पता चल जाएगा कि क्या स्थिति होगी बिहार की। और वह स्थिति होगी कि आज तक 40 वर्ष में जो नहीं हुआ वो होगी बिहार में। अपील करना चाहूंगा कि कम से कम अच्छे लोगों को समाज में लावे, जनप्रतिनिधि को। आपने काफी समय दिया है, जन स्वराज पार्टी के जो भी उद्देश्य हैं, जो बिहार में पलायन की बात हो रही है और बेरोजगारी की बात हो रही है, प्रशांत जी कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो जो लोग यहाँ से ट्रेन से भर भर के ले जाते हैं बाहर, मोदी जी तो कह रहे हैं कि मैं ट्रेन बढ़ा रहा हूँ, तो भाई ट्रेन बढ़ा रहे हैं सिर्फ पलायन करने के लिए बढ़ा रहे हैं। यहाँ रोजगार देने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्री तो लगा दीजिए, चीनी मिल खोल दीजिए, पेपर मिल खोल दीजिए, कत्था फैक्ट्री मिल खोल दीजिए, यहाँ रोजगार मिलेगा। आप तो ट्रेन खोल रहे हैं यहाँ से, ऐसे में क्या होगा? तो हमारे प्रसाद जी कहना है कि जो रोजगार बिहार में जो बाहर में जा रहा है लड़का लोग अपने परिवार को छोड़कर, यहीं पर वहाँ व्यवस्था होगी। और लोगों से हम पूछ भी रहे हैं, जनताओं से, हम लोग भी क्षेत्र में जाते हैं, पूछते हैं क्या अगर आपका पति, आपका देवर, आपका सगा अगर यहीं पर 10 से 12 हजार रुपया का व्यवस्था कर दें तो क्या होना चाहिए कि नहीं? सारे लोग बोलते हैं यही होना चाहिए। अब 2000 पेंशन की हम लोग घोषणा संकल्प लिए, 5 संकल्प, तो उसमें जो है बेरोजगारी, उसके बाद ये पेंशन 2000 रुपया, उसके बाद शिक्षा की व्यवस्था जो है, बच्चों का जो अच्छी शिक्षा का व्यवस्था, और क्या बोलते हैं कम ब्याज पे ऋण मुहैया करवाना, और क्या बोलते हैं किसानों के लिए अच्छी व्यवस्था करना। तो ये हम लोगों का सर्वप्रथम है कि 5 सूत्री मांग है। और अगर बिहार में ऐसा नहीं हुआ तो चुनाव के बाद तो होना तय है, क्योंकि हमारी जन स्वराज बन रही है, ये तो होगा ही। और हम लोगों का ही स्टैंड तो और भी राजनीतिक दल वाले ले रहे हैं, बेरोजगारी बेरोजगारी यही कह रहे हैं। हम तो खरा उतरेंगे, हमारी पार्टी खरा उतरेगी। और भी दल के लिए तो मैं क्या कहूंगा, और भी दल तो 40 साल से देख ही रहे क्या हो रहा है बिहार में। इस बार बदलाव निश्चित है, निश्चित होगी, क्योंकि लोग त्राहीमाम है, काफी त्राहीमाम है। और यहाँ पे मुझे तो दुख होता है, जिस भी शहर में बिहार में हम जाते हैं तो कम से कम 21 साल से 22 साल की उम्र के लड़के लोग इस तरह से बाइक चलाते हैं सूखा नशा करके। डर होता है कि ये ठोका जाए, और ठोकाता भी है, मरता भी है। तो ये दूसरी सरकार है, ये शराबबंदी करके और जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं और राजस्व की क्षति हो रही है। तो ये सरकार कैसे चला रही है, सरकार को किस हालत में, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मेरा नाम दिलीप कुमार यादव हुआ और मैं मधेपुरा जिला जन स्वराज कार्यालय प्रभारी भी हूँ और बिहार राज्य कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ और संभावित प्रत्याशी भी हूँ। जनताओं के बीच जा रहा हूँ और निश्चित रूप से आशीर्वाद मिलने की संभावना है। धन्यवाद। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भावी प्रत्याशी दिलीप जी थे।
जो लगातार जन स्वराज पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और देखिए जनता भी जो है मूड बना ली है, इस बार बदलाव तो तय है। जो वर्तमान सरकार है उनसे लोगों में कुछ नाराजगी है, क्योंकि जीतने से पहले जनता के पास बड़े बड़े वादे करते हैं और जीतने के बाद वही जनता को ठगने का काम करते हैं। तो इस बार जनता जो है मुंह तोड़ जवाब देगी और देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बिहार में क्या होता है। तो देखते रहे देसी समाचार रेलेवेंट। जय हिंद, जय बिहार।